नमस्कार साथियों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ और परंपरा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ निम्नलिखित 4 पद्धतियाँ मुख्य रूप से हैं जिसमें हिंदी साहित्य का लेखन किया गया है। नंबर 1 है वर्ण अनुक्रम पद्धति, 2 है काल अनुक्रम पद्धति, 3 विधेयवादी पद्धति, 4 वैज्ञानिक पद्धति। इन चारों पद्धतियों के आधार पर हिंदी साहित्य का जो लेखन किया गया है उसके बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा कर रही हूँ। एक वर्ण अनुक्रमी पद्धति। वर्ण अनुक्रमी पद्धति का आधार जो है लेखकों एवं कवियों के नाम का प्रथम वर्ण के अनुसार किया जाता है। इस पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति के जो समर्थक लेखक हैं जिन्होंने इस पद्धति में अपने ग्रंथों को लिखा है वो हैं गासादा ताशी और शिव सिंह सैगर। इस पद्धति में कबीर और केशव का विवेचन इनके नाम के प्रथम वर्ण कै से आरंभ होने के कारण एक साथ किया गया है। भले ही वे इस काल क्रम की दृष्टि से भक्तिकाल एवं रीतिकाल के अलग अलग कालों से संबंधित है। गासादा ताशी और शिव सिंह ने अपने इतिहास ग्रंथों में वर्ण अनुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया है, जिसमें गासादा ताशी का है ग्रंथ जो है वो इस्तवार दा लितलई हिंदू ए हिंदुस्तानी है और शिव सिंह सैगर का है शिव सिंह सरोज। नंबर 2 है इसमें काल अनुक्रमी पद्धति। काल अनुक्रमी पद्धति का आधार कवियों और एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक कालक्रम अनुसार तिथिक्रम से होता है। इस पद्धति में कीर्तिकार की जन्मतिथि एवं जीवन काल को आधार मानकर ही इतिहास ग्रंथों में इसका क्रम निर्धारित किया जाता है। इस पद्धति के जो समर्थक हैं वो है जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति में लिखे हैं। इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मिश्र बंधुओं का है मिश्र बंधु विनोद। तीसरी पद्धति है हमारी वैज्ञानिक पद्धति। इसमें इतिहास लेखक पूर्णतः तटस्थ एवं निरपेक्ष रहकर तथ्य संकलन करता है और इन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर देता है। इस पद्धति में क्रमबद्धता और पुष्टता अनिवार्य रूप से होती है। चौथी पद्धति है हमारी विधेयवादी पद्धति। इस पद्धति को साहित्य लेखन में सर्वाधिक उपयोगी पद्धति माना जाता है। इसमें तत्कालीन समाज परिस्थितियाँ वातावरण को साहित्य इतिहास लेखन में महत्व दिया जाता है। इस पद्धति के जन्मदाता वेने माने जाते हैं। इन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है, वेने या तिने महोदय ने। एक है इसमें जाति शब्द, 2 है वातावरण, 3 है क्षण विशेष। हिंदी में इस पद्धति का जो प्रयोग है वह हिंदी में साहित्य का इतिहास लेखन का सूत्रपात इस पद्धति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। इन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तदयुगीन परिस्थितियों एवं वातावरण के अनुसार किया है।
और इसके अनुसार इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यदि आदि से अंत तक उन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये इन्होंने इस पत्ती के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और ये काफ़ी बड़ा हो जाता तो इस वजह से मैंने इसमें लिखा नहीं है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक जो सूत्रपात है वह 19वीं शताब्दी से माना जाता है। इसमें जो सबसे पहले आता है हमारा मध्यकालीन रचनाएं हैं, जो वार्ता साहित्य, हिंदी साहित्य में इसका महत्व है। इसमें गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता पहली आती है। इसको अधिक विद्वानों ने इसको साहित्य लेखन में महत्व नहीं दिया है, पर फिर भी इनका हमारे हिंदी साहित्य लेखन में महत्व है, क्योंकि इसमें इन्होंने लेखकों के कालक्रम का वर्णन किया है और उनकी कवित्व का भी परिचय दिया है, व्यक्तित्व का भी परिचय दिया है, तो इस वजह से ये थोड़ा इसमें उपयोगी है। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता। गोकुलनाथ जी ने श्री वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों और सेवकों का वृतांत मौखिक रूप से 84 वैष्णव की वार्ता के रूप में कहा, और गोकुलनाथ जी ने अपने पिता विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों और सेवकों का चित्रण 200 वैष्णव की वार्ता में कहा है। गोकुलनाथ जी वल्लभ संप्रदाय में वाचन अमृत पद्धति के प्रचारक माने जाते हैं। इन ग्रंथों में पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्तों और कवियों की जीवनियाँ संकलित करने का प्रयास किया गया है। गोकुलनाथ ने स्वयं इन वार्ताओं को नहीं लिखा, बाद में हरि राय ने इन ग्रंथों का लेखन और संपादन कार्य किया था। ये दोनों ग्रंथ ब्रज भाषा में रचे गए हैं और गद्य शैली में है। इन ग्रंथों में ब्रज भाषा गद्य के आरंभिक रूप का भी पता चलता है। दूसरा जो ग्रंथ है हमारा, इसमें भक्तमाल है, जिसका सन 1585 ईस्वी और संवत 1642 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और यह प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल की रचना नाभादास ने ब्रजभाषा में की थी। ध्रुवदास ने भक्तमाल के लेखक के रूप में नारायण दास का उल्लेख किया है, लेकिन अधिकतर स्रोतों और श्रुतियाँ नाभादास को ही भक्तमाल का रचनाकार मानते हैं। ध्रुवदास ने भक्त नामावली नाम की रचना की है। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्रों का वर्णन मुख्य रूप से छपे छंद में किया गया है। इस ग्रंथ का रचना काल जॉर्ज ग्रेसन ने 1585 ईस्वी के आसपास माना है और रामचंद्र शुक्ल ने सन 1585 ईस्वी और संवत 1642 के आसपास माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसका जो रचना काल माना है सन 1629 ईस्वी के बाद का माना है। भक्तमाल का रचना काल सन 1596 ईस्वी वर्तमान में स्थिर किया गया है। जो इसका वास्तविक वो किया गया वो 1596 किया गया है।
भक्तमाल में छंदों की कुल संख्या जनश्रुतियों के अनुसार कहीं 108 है और कुछ के अनुसार 214 है। एक प्रति में इसकी 194 छंद भी मिले हैं। भक्तमाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 316 छंद माने हैं। तुलसीदास के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए नाभादास जी ने इन्हें अपने ग्रंथ का सुमेरु कहा और कलयुग में ये एक नौका के समान है जो मानस को भव सागर के पार पहुंचा सकती है। नाभादास ने तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के विषय में यह कथन भक्त नामावली में इसमें कहा है। भक्तमाल में ये कहा है इन्होंने। भक्तमाल में भक्तों का जीवन चरित्र संक्षेप में वर्णित किया गया था, किंतु बाद में इस ग्रंथ की अनेक टीकाएं लिखी गईं, जिनमें भक्तों का जीवन परिचय विस्तार से लिखने का प्रयास किया गया था। इसमें भक्तमाल ग्रंथ की जो सबसे पहली टीका है वह प्रियदास ने 1712 ईस्वी सन में भक्ति रस बोधनी या रस बोधनी नाम से लिखी। इस टीका में भक्तमाल के 214 छंद सम्मिलित किए गए हैं। इस रस बोधनी ब्रज भाषा के कवित सवैये शैली में लिखी गई है। नाभादास का भक्तमाल ग्रंथ भक्तमाल परंपरा का पहला और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। भक्तमाल पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी 1876 से 77 में उत्तरार्ध भक्तमाल नाम से एक रचना की है। नाभादास कृत भक्तमाल में वैष्णवदास, लालदास, बालक राम और रूपकला और मलुकदास ने भी टीकाएं लिखी हैं। नाभादास का उपनाम डॉक्टर ग्रियर्सन ने नारायण दास बताया है और नाभादास ने रामचरितमानस से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की, जो संस्कृत में चंपू काव्य शैली में है। जो पहली अष्टयाम है वह ब्रजभाषा में गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन किया गया है और दूसरी जो अष्टयाम है वह अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन है इसमें। तीसरा ग्रंथ है वह है भक्त नामावली। ध्रुवदास जी के बारे में यह मानता है कि ध्रुवदास श्री हित हरिवंश जी के स्वप्न में शिष्य हुए थे और ये ज़्यादातर वृंदावन में ही रहते थे। दूसरा है इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताओं का जो काल है वह संवत 1660 से संवत 1700 के मध्य माना है और राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवि ध्रुवदास जी ने भक्तमाल से प्रेरित होकर भक्त नामावली नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में ध्रुवदास जी ने अपने समय के भक्त कवियों का वर्णन किया है और भक्त नामावली को सूत्रात्मक भक्तमाल भी कहा जाता है। इसी श्रृंखला में हमारा चौथा ग्रंथ है गोस्वामी चरित्र। यह 1630 में और संवत 1687 में बैनी माधव प्रसाद द्वारा रचित गोसाई चरित्र में तुलसीदास का जीवन परिचय वर्णित है। इसका जो रचना काल है वह 1630 सन और संवत 1687 के आसपास माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे सन 1600 के आसपास माना। मूल गोस्वाई चरित्र का प्रथम उल्लेख जो है वह शिव सिंह सरोज में मिलता है। इसमें फिर है बाबू श्याम सुंदर दास मानते हैं कि बैनी माधव दास ने गोसाई चरित्र का एक संक्षिप्त संस्करण
मूल गोसाई चरित नाम से नित्य पाठ के लिए लिखा था। कालिदास हजारा। कालिदास त्रिवेदी की रचना कालिदास हजारा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बारे में शिव सिंह सरोज में वर्णन मिलता है कि इस ग्रंथ में कालिदास त्रिवेदी ने संवत 1480 से लेकर अपने समय कालिदास हजारा। कालिदास त्रिवेदी की रचना कालिदास हजारा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बारे में शिव सिंह सरोज में वर्णन मिलता है कि इस ग्रंथ में कालिदास त्रिवेदी ने संवत 1480 से लेकर अपने समय तक अर्थात संवत 1775 तक के 212 कवियों के 1000 पद संग्रहित किए हैं। इस ग्रंथ का रचना काल शिव सिंह सैगर ने सन 1658 के आसपास का बताया है और ग्रेसन ने सन 1718 के आसपास माना है। शिव सिंह सैगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज की रचना में कालिदास हजारा से बहुत अधिक सहायता ली है। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण ग्रंथ जहाँ से हमें हिंदी साहित्य का प्रथम लेखन पता चलता है वह है इस्तवार दा लालितलेई इंदु ए हिंदुस्तानी, जो गासा दा तासी का ग्रंथ है। यहाँ से हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है इस ग्रंथ से। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गासा दा तासी के द्वारा रचित इस्तवार दा लितलेई इंदु ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ से हुआ। गासा दा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। इस रचना को उर्दू हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ या कवि व्रत संग्रह कहते हैं। इस पुस्तक की रचना 2 भाग में की गई है। इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इस रचना के पहले भाग में कवि परिचय वर्णानुक्रम में और दूसरे भाग में रचनाओं के उदाहरण फ्रेंच भाषा में अनुदित करके दिए गए हैं। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभाजित हो गया, जिसका पहला प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ तथा दूसरा भी 1870 में और तीसरा जो प्रकाशन है वह 1871 ईस्वी में। तीसरा प्रकाशन 1871 ईस्वी में। गासा दा तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण अनुक्रम अनुसार दिया है। गासा दा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा से सभी उर्दू के कवि हैं। इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। साथ ही कवियों के रचना काल का निर्देश भी किया गया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने
गाशा दाताशी के प्रयासों का मूल्यांकन करते हुए लिखा है, वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए आरंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का अग्रसर होने की दृष्टि से ही जाना जाता है। यह बात ताशी के प्रथम प्रयास पर भी लागू होती है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने गासा दाताशी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1892 ईस्वी में कराया। यह हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। ताशी की पुस्तक में हिंदुई के लिए हिंदवी या हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ उपयुक्त है। इसका जो हमारा हिंदी अर्थ होगा, इसमें हिंदुस्तानी का जो अर्थ है, इसमें ये मुस्लिम लोगों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू के लिए हिंदी का है, और हिंदवी ये हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अर्थ में है ये।